जापान का वो राष्ट्रपति वहाँ की हर मशहूर खाने का स्वाद छक चुके थे। उनकी उम्र और अनुभव के कारण कोई भी खाना उनको प्रभावित नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन अचानक उनके पास उनकी नई सेक्रेटरी लिसा आई। वो उन्हें एक छिपे हुए सीक्रेट इटालियन रेस्टोरेंट में ले गई। वहाँ उस आदमी ने एक साधारण सा क्रीमी ग्रैटिन खाया, लेकिन उस एक साधारण सी डिश ने उनके अंदर छिपी हुई वर्षों पुरानी भावनाओं को जगा दिया। इसके बाद उन्होंने उस खाने की फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। हैरानी की बात तो ये थी कि पहली बार उनके फॉलोअर्स की संख्या रिकॉर्ड तोड़ने लगी। कुछ समय बाद उस राष्ट्रपति की एक बिजनेस ट्रिप तय हुई। वो पहले भी कई बार उस जगह पर आ चुके थे और वहाँ के लगभग सभी मशहूर लोकल व्यंजनों का स्वाद छक चुके थे। पिछली बार लिसा उन्हें एक छोटे से साधारण रेस्टोरेंट में ले गई थी, लेकिन कंपनी के बड़े अधिकारियों को उसका फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए इस बार सभी ने उससे कहा कि राष्ट्रपति को किसी महंगे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में ले जाया जाए, जहाँ सिर्फ सबसे खास लोकल डिश ही परोसी जाती है। लेकिन लिसा अपने फैसले पर अडिग रही। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि राष्ट्रपति को उसकी पसंद जरूर पसंद आएगी। तभी राष्ट्रपति को हल्की सी खांसी आई। लिसा ने बिना एक पल गंवाए तुरंत उन्हें मीठी और हल्की खट्टी एप्पल पाई दे दी। इसके बाद उसने मूंगफली वाले राइस क्रैकर्स भी उनके सामने रख दिए और जब राष्ट्रपति को कुछ पीने की इच्छा हुई तब उसने नाशपाती के जूस की एक बड़ी बोतल निकालकर उनके हाथ में दे दी। मीटिंग रूम में पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने काम शुरू करने से पहले चाय का पूरा कटोरा खत्म कर दिया। उम्मीद से कहीं पहले सारी मीटिंग खत्म हो गई। इसके बाद दोनों लोग रात का खाना खाने के लिए निकल पड़े, लेकिन रेस्टोरेंट में जाने से पहले लिसा ने राष्ट्रपति को कपड़े बदलने के लिए कहा। उसने उन्हें लाल रंग का ट्रैक सूट दिया, फिर खुद भी अपना ब्लेजर उतार दिया जिसके नीचे उसने पहले से ही वैसा ही स्पोर्ट्स ड्रेस पहन रखा था। कुछ ही देर बाद दोनों एक छोटे से ग्रिल्ड लैम्ब रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहाँ धुएं से पूरा माहौल भरा हुआ था और लगभग हर सीट पर लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद वेटर एक खास तरह का लोहे का गुंबदनुमा तवा लेकर आया जिसके चारों तरफ पानी रखने की नाली बनी हुई थी। फिर उनके सामने चावल, शोरबा और कई तरह की साइड डिश भी रख दी गई। लिसा ने सारी सब्जियां उस पानी वाली नाली में डाल दी। इसके बाद वह आराम से बैठकर तवे के पूरी तरह गर्म होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही तवे से सफेद धुआं उठने लगा उसने तुरंत मेमने के मांस के टुकड़े उस पर रख दिए। कुछ ही देर में ग्रिल किया हुआ मांस उबलती हुई सब्जियों के ऊपर सज चुका था। यही था मशहूर ग्रिल्ड लैम्ब हॉट पॉट। राष्ट्रपति ने सबसे पहले मेमने के मांस का एक टुकड़ा खाया और फिर तुरंत सब्जियों का बड़ा निवाला लिया। वहीं दूसरी तरफ लिसा ने भी अपने बाल बांधे और पूरे मजे के साथ खाना शुरू कर दिया। ग्रिल हो रहे मेमने के मांस की खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी खुद को रोक नहीं सकता था। स्वादिष्ट सॉस उस नरम और रसदार मांस को पूरी तरह ढक लेती थी और उसका स्वाद पूरे मुंह में फैल जाता था। वहीं हल्के नमक में पकी हुई सब्जियां उस भारी स्वाद को बिल्कुल संतुलित कर देती थी। सबसे खास बात यह थी कि सब्जियों का शोरबा कटोरे में निकालकर उसमें खास सॉस मिला दी जाए तो मांस और सब्जियों के स्वाद से भरपूर एक शानदार सूप तैयार हो जाता था। राष्ट्रपति को इतने मजे से खाते देखकर लिसा ने मेमने के मांस की 2 और प्लेटें मंगा ली। वापस लौटने के बाद भी राष्ट्रपति उस ग्रिल्ड लैम्ब हॉट पॉट का स्वाद भूल नहीं पाए। यहाँ तक कि अगली बिजनेस ट्रिप पर उन्होंने खुद लिसा को अपने साथ चलने की मांग की। बाद में उन्होंने उस यादगार खाने की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट कर दी, जिसे देखकर एक बार फिर लोगों के बीच उसकी खूब